जय राधा माधव कुंज गोपीजन गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारे यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
संकीर्तन की जय। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। उस स्पीकर को वो प्रभु जी के आगे वाले चेयर पे रखो। है ना, लंबा वाला नहीं, चार्जर वाला। चार्जर नहीं है क्या? तो ये एक्सटेंशन बॉक्स एक ही है क्या? हाँ, एक ही लेते हैं। ठीक है, जितना थोड़ा हो सके कर दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततश्च वीरभूताक्ष श्रीरमा भगवत्परा रजयन्ती दिशाकान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। ये श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद का 8वां अध्याय है। शिव सागर का मंथन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तब धन की देवी रमा प्रकट हुई जो भगवान द्वारा भोग्य है और उन्हीं को समर्पित रहती है। वे बिजली की भांति प्रकट हुई और उनकी कांति संगम रबर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। तात्पर्य, श्री का अर्थ है ऐश्वर्य। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं। भोक्ताराम वेदतपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। यह विश्व शांति का गुण भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में दिया हुआ है। जब लोग जान पाएंगे कि भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम स्वामी तथा समस्त जीवों के परम श्रीध है, तो सारे विश्व में शांति तथा समृद्धि निश्चित रूप से छा जाएगी। दुर्भाग्यवश
बद्ध जीव भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा भ्रम में पड़े रहने के कारण एक दूसरे से लड़ना झगड़ना चाहते हैं, जिससे शांति भंग होती है। शांति के लिए पहली शर्त यह है कि श्री या धन की देवी द्वारा प्रदत्त सारी संपदा भगवान को अर्पित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह संसारी संपदा के अपने झूठे स्वामित्व का त्याग दे और प्रत्येक वस्तु कृष्ण को अर्पित करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की यही शिक्षा है। हरे कृष्ण। उसके बाद और एक सुंदर श्लोक आता है जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हरे कृष्ण, उनके अपने अपूर्व सौंदर्य, यानी कि वर्णन लक्ष्मी का हो रहा है, उनके अपने अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक सौष्ठव। तो जिसका मोबाइल उधर चल रहा होगा ना, वो मोबाइल की वजह से है। नहीं, उसका टेबल थोड़ा कम कीजिए। टेबल लास्ट का बटन रहता है टेबल का, हल्का सा कम कीजिए। बस 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 एकदम कम कर दिया आपने, थोड़ा बढ़ाइए हल्का सा बस। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उनके अपने अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक सौष्ठव, तारुण्य, थोड़ा ऐसे घुमाइए ना, एकदम घुमा दिए इधर। हाँ बस बस। रंग तथा यश के कारण हर व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता, असुर तथा मनुष्य उनको पाने की कामना करने लगे। वे इसलिए आकृष्ट थे क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्य की उद्गम है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं, इस संसार में ऐसा कौन होगा जिसे धन, सौंदर्य तथा इन ऐश्वर्य से मिलने वाले सामाजिक सम्मान की चाह न हो। लोग सामान्यतया भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा उच्च कोटि परिवार के सदस्य की संगति चाहते हैं। भौतिक भोग का अर्थ है धन, सौंदर्य तथा इनसे मिलने वाला यश, जो धन के देवी की कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। किंतु धन के देवी कभी अकेली नहीं रहती। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, भगवत परा शब्द से सूचित होता है वे भगवान की संपत्ति है और उन्हीं के द्वारा भोग्य है। यदि कोई धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा का इच्छुक है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें नारायण के साथ रखे, क्योंकि वे स्वभाव से भगवत परा है। जो भक्त सदैव नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, नारायण परायण, उन्हें निश्चय ही धन की देवी की कृपा प्राप्त हो सकती है। किंतु जो भौतिकवादी उन्हें निजी भोग के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, वे निराश होते हैं। उनकी यह नीति ठीक नहीं है। उदाहरणार्थ, प्रख्यात असुर रावण रामचंद्र को लक्ष्मी अर्थात सीता जी से विवाह करके विजयी बनाना चाहता था, किंतु परिणाम उल्टा निकला। भगवान रामचंद्र ने निसंदेह सीता को बलपूर्वक ले लिया और रावण अपने समूचे, उनको रहने दीजिए ना, नहीं वो यूज करेंगे हम लोग, एक रहने दीजिए। दो, एक कोरस चल रहा है और एक चल रहा है ना, हम बाद में बंद करके कर देंगे। भगवान रामचंद्र ने निसंदेह सीता को बलपूर्वक ले लिया और रावण अपने समूचे भौतिक साम्राज्य सहित नष्ट हो गया। धन की देवी सबके लिए, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, अभिष्ट है, किंतु मनुष्य को यह समझना चाहिए कि धन की देवी केवल भगवान की संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति धन की देवी का तब तक कृपा पात्र नहीं बन पाता जब तक वह उनकी तथा परम भोक्ता भगवान दोनों की स्तुति नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में जब लक्ष्मी देवी का अवतरण होता है समुद्र मंथन में, समुद्र मंथन लीला आप सबने सुनी है। जब असुर और देवता दोनों मिलके
क्षीर सागर का मंथन करते हैं और उस मंथन में से सबसे पहले हलाहल विष निकलता है। जब हम जप करते हैं तो हमारे जप को इस समुद्र मंथन की तुलना दी गई है। जब हम जीभ से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अपने चित्त को मथते हैं। हमारा जो चित्त है, चेतना, उसको हम क्या करते हैं? मथते हैं। ये जीभ जो है क्या है? मथनी है। मथनी मतलब जानते हैं? जानते मथनी मतलब? हाँ, ये जीभ क्या है? मथनी है। उसको क्या करते हैं? मथते हैं। उससे किसको मथते हैं? चेतना को हमारे। जब हम इस जीभ से उसको मथते हैं तो उसमें से रत्न उत्पन्न होते हैं, भगवत प्रेम के रत्न उत्पन्न होते हैं, राइट। लेकिन समुद्र मंथन की लीला में हम देखेंगे, जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला बाहर? विष निकला, हलाहल, बराबर है। उसी प्रकार जब भक्त जब अपनी चेतना को जीव के माध्यम से मथते हैं जाप करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, उस समय आप देखेंगे पहले पहले लगता है कि जीवन में तो बहुत दुख आ रहे हैं यार। जैसे जप करना चालू कर दिया है तब से ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जब से जप कर रहा हूं ऐसा लगता है कि ज्यादा काम क्रोध लोभ आने लगा है मेरे जीवन में। ऐसा होता है ना। और समुद्र मंथन लीला में पहले क्या निकला था? विष निकला था। क्योंकि जब आप झाड़ू मारते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है? उसके बाद आपका घर क्या होता है? 2 दिन के लिए। 2 दिन के मतलब ज्यादा बोल दिया, मैं ऑफिस में 2 दिन में लगाता हूँ। कभी कभी समय ना मिले तो 3-4 दिन के ऐसा लगता है क्या ऑफिस कचरा हो गया, साफ करो। जब आप सफाई करते हैं उस समय क्या होता है? सफाई करते समय क्या होता है? कचरा दिखता है ना, तो कचरे को देख के डरना नहीं है। अरे इतना सारा कचरा, अरे भैया झाड़ू मारोगे तो कचरा निकलेगा ना, बराबर है कि नहीं? जब जाप करोगे तो पता चलेगा कितना काम क्रोध है, दिखेगा सामने, देखो इतना काम है, इतना क्रोध है, तो उससे डरना नहीं है क्योंकि वो अभी दिख रहा है आपको कि है करके। फिर जो दिख रहा है उसको देखते रहने का और जप करते रहने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसलिए कभी कभी भक्त ऐसे होते हैं जो जब करते हैं तो उनके जीवन में ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है। अरे इस्कॉन में आने के पहले तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, जब से जब चालू कर रहा हूँ प्रॉब्लम और बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि अभी प्रॉब्लम तो कभी बढ़ा नहीं, प्रॉब्लम तो वैसे ही था। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम जीवन में हमारे सबके प्रॉब्लम पहले भी था, वैसे ही था वो। अभी जब जब कर रहे हैं तो दिख रहा है कि प्रॉब्लम है करके। आज तक हम जो चीज प्रॉब्लमेटिक है उसको प्रॉब्लमेटिक समझते ही नहीं थे। आप मुझे बताइए, बाहर जितने भी लोग हैं आज मार्केट में घूम रहे हैं, वो क्या समझते हैं? जितना ज्यादा कामी बनेंगे उतना अच्छा है, और बढ़ाते हो अपने काम भावना को। पिक्चर देखो, गाने देखो, पब में जाओ, डिस्को में जाओ, शराब पियो। उनको लगता है कि जितना ज्यादा काम बढ़ेगा उतना आनंद, जितना ज्यादा लोभ बढ़ेगा उतना ज्यादा आनंद, बराबर है कि नहीं? लेकिन हम समझते हैं कि कितने बड़े शत्रु हैं ये। तो भक्त को समझ में आता है, बाप रे इतना कचरा, हाँ जी इससे भी बहुत है। अभी तो शुरुआत की है झाड़ू करना, देखो अभी तो घर के एंड तक जाने तक इतना जमा हो जाएगा, राइट। और जो नित्य नियम से जप नहीं करते उनका तो इतना सारा जमा होता है, इतना कचरा। हाँ 3 दिन से कितना जप किया, कैसे किया, जरा चेक करके देखो अपने आप को तो पता चलेगा।
तो इस समय जब समुद्र मंथन में लीला होती है तो सर्वप्रथम क्या निकलता है? विष। तो देवता और असुर दोनों निराश नहीं होते हैं। अरे बाप रे, विष छोड़ दो यार, खतरनाक प्रक्रिया है। अमृत निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे, विष निकल गया, तो क्या करते हैं? महादेव को आह्वान करते हैं। तो भगवान आते हैं और शिव जी आकर विष पान करके बोलते हैं कंटिन्यू, जारी रखो काम, रुको मत। विष निकला है ना, कोई बात नहीं, काउंसलर को फोन करो, बुला लो, विष पी जाएंगे वो। काउंसलर बोलेंगे एक दवाई देता हूँ, ये लो। एक पुड़ी में मार के दवाई देंगे आपको। क्या देंगे पुड़ी में आपको? है? क्या? भभूति? फिर वो बोलेंगे उसको काउंटर करने के लिए आपको और हरे कृष्णा करना पड़ेगा। जैसे कभी आपको पता चलता है कि बीमारी तेज हो गई है तो तेज दवाई दी जाती है और स्ट्रॉन्ग डोज, ज्यादा हाई पावर वाला। दवाई बंद नहीं की जाती। इसलिए जब भी आपको लगे कि अरे इतना सारा काम क्रोध है, हाँ, तो और ज्यादा जप करना पड़ेगा, और ज्यादा सत्संग में जुड़ना पड़ेगा, और शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, श्रवण करना पड़ेगा। तो जब समुद्र मंथन की लीला आगे बढ़ती है, विष निकलने के बाद आपने देखा होगा उसमें तरह तरह की चीजें निकलती हैं। ऐरावत हाथी निकलता है जो कि इंद्रदेव ले लेते हैं, घोड़ा निकलता है तो बलि महाराज ले लेते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से एक चीज निकलती है और वो है भाग्य की देवी लक्ष्मी, रमा। क्योंकि हम लोग सीताराम विवाह देख रहे हैं ना, तो उसके लिए उसके पूर्व एक आपको तैयार करा रहा हूँ सीताराम विवाह के लिए। लक्ष्मी बाहर निकलती है समुद्र से। तो लक्ष्मी के पिता कौन हो गए? समंदर। इसलिए वो जगन्नाथपुरी में लीला है ना। जगन्नाथपुरी में आप कभी जाएंगे, इस साल तो पता नहीं कौन जाएगा, खोपली वाले जा रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं वो लोग। आप लोग पंढरपुर जा रहे हैं ना? क्या हुआ पंढरपुर का? कैंसिल हो गया? मैं कुछ नहीं किया, मैं निरपराध निर्दोष हूँ। मैंने तो सारी यात्रा के प्रपोजल दिए थे इनको, जगन्नाथपुरी से, वृंदावन से लेकर, जयपुर से लेकर सब प्रपोजल दिए हैं। अभी आपके ऊपर है कहाँ जाना है। वैसे ये भी यात्रा ही है, हर संडे ऐसा बोल के वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो हाँ, तो लक्ष्मी देवी के पिता कौन हो गए? समंदर। समंदर से लक्ष्मी जब प्रकट होती है तो उस समय का ये श्लोक है कि जब लक्ष्मी प्रकट होती है तो लक्ष्मी को देखकर सब आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जैसा सुंदर कोई है नहीं, उससे गुणवान धनवान कोई है नहीं। तो आगे यहाँ पे वर्णन आता है, लक्ष्मी आते ही स्वर्ग के राजा इंद्र, इन्होंने लक्ष्मी जी को बैठने के लिए आसन दिया। सारी नदियां, गंगा जमुना, ये क्या कर गई? सारा जल लेके आई। किसके लिए? अभी अभिषेक करना है लक्ष्मी का। भूमि ने क्या कर दिया? सारी जड़ी बूटियां लेके आई। भूमि में जड़ी बूटियां आती है ना पानी में मिलाने के लिए। गायों ने 5 प्रकार के उत्पाद दिए, पंचगव्य कहते हैं जिसको, दूध, दही, घी, गोमूत्र तथा गोबर। और जितने भी ऋतु होते हैं, ऋतु यानी कि जो आप अप्रैल से लेकर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक गिनते हैं, तो खास करके साक्षात वसंत ऋतु जो चैत्र और वैशाख महीना गिना जाता है, यानी कि अप्रैल से मई, उन्होंने उस महीने में उत्पन्न होने वाले हर प्रकार के फूल, फल, सब कुछ लेके आ गए। ऋषियों ने प्रामाणिक शास्त्रों में से विधि विधान निकाले कि कैसे लक्ष्मी जी का अभिषेक करना है। गंधर्वों ने क्या किया? वैदिक मंत्र गाए, और जितने भी अप्सराएं थी उन्होंने नृत्य किया। और कहते हैं, मेरे पास तो कॉल नहीं आ रहा है, किसके पास कॉल आ रहा है? देखिए मोबाइल में जो कॉल आता है ना, तो ऐसा होता है, वो पास में देखिए आपके। हाँ, तो ध्यान रखिए, क्लास में साइलेंट में रखिए आपका फोन।
कहते हैं बादलों ने तरह तरह के ढोल तथा मृदंग पणव मुरज तथा अनेक बाजे बजाए। राइट। सभी दिशाओं के दिग्गज गंगा जल से भरे कलश लेके आ गए। इस तरह से लक्ष्मी जी अपने स्थान में विराजमान हो गई। उनके हाथ में कमल का एक फूल था और उनका अभिषेक संपन्न कराया गया। राइट। तो समुद्र जो था उसने लक्ष्मी के लिए वस्त्र दिए और जल के देवता वरुण ने फूलों की मालाएं प्रदान की और विश्वकर्मा ने अनेक अनेक प्रकार के अलंकृत करने वाले आभूषण दिए और उनके हाथ में जो फूल है वो एक्चुअली ब्रह्मा जी ने दिया। इस प्रकार लक्ष्मी जी का अभिषेक होने के बाद उनको सजाया गया, जैसे आप डिटी वर्शिप करके सजाते हैं। घर में आपके रहेंगे विग्रह, गौर निताय, राधा रानी, लक्ष्मी, जो भी रहेंगे आपके। जब डीटी वर्शिप पूरा हो गया, डीटी वर्शिप पूरा होने के बाद तत्पश्चात अब लक्ष्मी हाथ में कमल का फूल लेकर विचरण करने लगी। किस लिए, क्यों विचरण करने लगी? कोई तो सहारा चाहिए ना। अभी ऐसा दिखाने लगी कि मैं तो अकेली हूं, मुझसे कौन विवाह करेगा? अभी तो मैंने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद मेरा इस तरह से स्वागत सत्कार हुआ, अभी मुझे क्या करना है? विवाह करना है। तो वो प्रसंग आज हमारे यहाँ पे रामायण में आएगा। वही प्रसंग यहाँ पे आया है जब लक्ष्मी इस तरह से भ्रमण कर रही थी और सबको देख रही थी। वहां पे कौन कौन थे? देवता भी थे और असुर भी थे। सबको एक एक करके देख रही थी कि इसमें से कौन क्वालिफाइड है मुझसे विवाह करने के लिए। तो आगे जाकर एक सुंदर श्लोक आता है, उसमें कहते हैं गंधर्वो यक्षो असुरो सिद्धो चारणों तथा स्वर्गलोक के वासियों के बीच विचरण करती हुई भाग्य की देवी लक्ष्मी उन सबका निरीक्षण करने लगी। कौन क्वालिफाइड है मुझे प्राप्त करने के लिए? कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी आज भी विचरण करती है कि किसके घर में मैं वास कर सकती हूँ। समझे कि नहीं? ये तात्पर्य है। तो उस प्रकार जब लक्ष्मी घूम रही थी तो उन्होंने देखा इसमें से एक भी व्यक्ति मुझसे विवाह करने के लायक नहीं है। देवताओं को देखा, रिजेक्ट कर दिया। असुर तो ऐसे रिजेक्ट हो गए थे, उनको तो फिर भी देख रही थी वो असुर, क्योंकि कुछ ना कुछ गुण तो हर किसी में होते हैं। तो उन गुणों का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। लक्ष्मी कहती है सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उस सभा में जितने भी लोग बैठे थे सबका निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी ने सोचा जिसने महान तपस्या की है, देखिए संसार में तपस्वी लोग रहते हैं, जिसने महान तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की है। जैसे विश्वामित्र मुनि थे, तपस्या किए थे तो क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त, बाद में प्राप्त हो गया था। बट ऐसे कितने तपस्वी हैं, बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, लेकिन क्रोध पे विजय नहीं होता है। अच्छा, किसी के पास ज्ञान है लेकिन भौतिक इच्छाएं छुटी नहीं है। आज मुझे बताइए कितने ज्ञानी है यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टाग्राम में कितना लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन भौतिक इच्छाएं किसकी छुटी है? किसी की नहीं छुटी है। राइट। वचन बहुत बोल सकते हैं बड़े, लेकिन अपने अगर जीवन पे आ जाए तो पालन करना बड़ा कठिन है। तो लक्ष्मी ने देखा कि लोग तपस्या करते हैं लेकिन क्रोध पे विजय नहीं किया, ज्ञान है लेकिन भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं है। कोई महान पुरुष है लेकिन उसने अपने काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया है। तो जानते हैं आप संसार में कितने बड़े बड़े पुरुष हैं, जैसे भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, आपको याद रहेगा बिल क्लिंटन, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति, लेकिन स्कैंडल में पकड़े गए मतलब वो तो उनके लिए कॉमन चीज होती है। लोग बोलने लगे स्कैंडल है, वो बोलने लगे तो कॉमन चीज है। तो संसार बोलेगा ऐसे कैसे, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आप ऐसे करेंगे तो जनता क्या करेगी? फिर आपको फॉलो करेगी ना, आप सबसे बड़े अधिकारी व्यक्ति हैं दुनिया के। इस तरह से लक्ष्मी देखने लगी कि यहाँ तक कि महापुरुष भी किसी अन्य बात पर आश्रित रहता है, फिर वह परम नियंता ईश्वर कैसे हो सकता है? इस संसार में कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर है कोई इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है कोई भी नहीं है।
इस तरह लक्ष्मी देख रही थी सबको, एक को चेक किया, रिजेक्ट कर दिया। किसी में ज्ञान है तो विरक्ति नहीं है, कोई महापुरुष है तो काम वासना से मुक्त नहीं है। इस तरह से एक एक फिल्टर करते जा रही है। फिर आगे कहते हैं लक्ष्मी देखती है, भले किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान हो फिर भी वह समस्त जीव पर दयालु नहीं होता है ना? कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं धर्म के बारे में सब जानते हैं, लेकिन दया अगर करनी है तो फिर बोलेंगे कि मेरे घर परिवार वाला सबसे पहले उसको मिलना चाहिए, राइट? चाहे कोई देवता हो या मनुष्य, उसके अंदर त्याग हो सकता है, त्याग, लेकिन वह उसके मुक्ति का कारण नहीं बनता है। त्याग करने से कोई मुक्त होता है क्या? बताइए मुझे आप। संसार में बहुत सारी चीजें त्याग करते हैं, उससे मुक्त हो सकते संसार से? नहीं हो सकते, राइट? फिर कोई महान बलशाली क्यों ना हो, इस संसार में सबसे बलशाली व्यक्ति कौन है? नहीं, भगवान को छोड़कर बोल रहे हैं। कौन है बलशाली सबसे? बताइए। हाँ, कितना भी कोई बलशाली क्यों ना हो, लेकिन वो काल के अधीन है। आज इस समय कोई भी कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, काल उसे अपनी चपेट में लेता है कि नहीं? तो कोई नहीं बोल सकता कि मैं सबसे पावरफुल हूं। तो लक्ष्मी कहती है, अरे यार, किसी के अंदर सब सारे गुण भी है, लेकिन बेचारा काल के अधीन है, तो क्या करूं मैं? मुझे तो ऐसा पति चाहिए जो कभी काल के अधीन ना हो। किसको चाहिए ऐसा पति? शादी करने के पहले मैट्रिमोनी में डाल देना, शर्त डाल देना, पति ऐसा हो जो कभी मरे नहीं। डाले कभी ऐसा? फिर आप लोगों ने बराबर शादी नहीं की है ना? झूठ मूठ का शादी है ये, राइट? देखिए लक्ष्मी हमको सिखा रही है कैसा पति होना चाहिए, राइट? या फिर पत्नी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस समय लक्ष्मी जी इतना सब एनालिसिस करने के बाद फिर फाइनली लक्ष्मी आगे कहती है, भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी वह भगवान की बराबरी तो नहीं कर सकता। चलो मान लिया कोई काल के अधीन है, काल के अधीन तो हमें से कोई भी नहीं है, राइट? अनफॉर्चुनेटली आपने चेक नहीं किया था डाटाबेस देखते समय। अभी जिनका हो गया वो हो गया है, कुछ कर नहीं सकते। जिनका बाकी है वो लोग चेक कर लेना, ठीक है? सच कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं तो धोखा हो रहा है हमारे साथ। बराबर नहीं कह रहे हो? नहीं बोल रहे? आप किस रहे? पीछे बैठा है, डर गया क्या इधर? नहीं बैठा नहीं, अच्छा मस्ती कर रहा है क्या? पकड़ लिया मम्मी ने तेरे को, काल के अधीन आ गया तू। एक काल इधर है, दूसरा काल इधर है। जीवन क्या कर दिया उसको, बेचारे को भेज दिया इधर। बेचारा स्वतंत्र था वो। तो इस प्रकार लक्ष्मी देखती है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में क्या है, उसके लिए लायक नहीं है। फिर आगे खत्म नहीं हुआ, लक्ष्मी आगे कहती है, हो सकता है कि कोई दीर्घायु हो, किंतु वह अच्छा आचरण वाला या मंगलमय नहीं होता है ना? किसी में मंगलमय तथा अच्छा आचरण दोनों ही पाए जा सकते हैं, किंतु फिर वो उसकी जीवन की आयु जो अवधि है वो तो निश्चित ही है ना? यद्यपि अभी अगर समझो शिवजी तक चले जाए, यद्यपि शिवजी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होती है, यानी कि स्मशान में रहते हैं शिवजी। तो अगर सारे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? महादेव है, बराबर? अगर उनकी भी तुलना कर लक्ष्मी कहती है ना, भले ही काल के परे हैं, सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन इनकी आदतें देखो, स्मशान में रहते हैं। तो एक तरह से गुणगान कर रही है उनका। शिवजी तो परम वैष्णव है, लक्ष्मी के भक्त है, लेकिन देखने में ऐसा दिखता है कि बहुत कुछ है, लेकिन रहते कहाँ पे ये? इनका तो घर भी नहीं है, पेड़ के नीचे रहते हैं, है ना? हालांकि पार्वती लक्ष्मी का ही विस्तारित रूप है जिससे उन्होंने विवाह किया है। लक्ष्मी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम पार्वती, बट लीला का विस्तार करते हुए, है ना? और फाइनली लक्ष्मी बोलती है,
अन्य लोग सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी भगवान के भक्त नहीं होते। चलो सब अगर मान लिया आपने सब कुछ है, आप रूपवान है, सुंदर है, धनवान है, सब कुछ है, काल के परे भी है, जो कि हम में से बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है, तो मैं कैसे इनसे विवाह कर सकती हूँ? इस प्रकार सबको देखकर रिजेक्ट कर देती है, जबकि सब लोग उसको देखकर लक्ष्मी को सोचते हैं मेरा नंबर आएगा, लगता है लक्ष्मी मेरे को चुनेगी, देखो मैं कितना हैंडसम दिख रहा हूँ, देखो मेरी कितनी डिग्री है, देखो मैं कितना कमाता हूँ। लेकिन लक्ष्मी सबको रिजेक्ट कर देती है और फाइनली नारायण की तरफ देखती है। जब नारायण को देखती है कहती है हाँ ये लग रहा है, जितने भी गुण अभी तक मैंने वर्णन किए सारे गुण इसके अंदर हैं। इसने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, इस सनातन भी है, कभी इसको कोई हराए और इसकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता कोई। भगवान को कोई बराबरी कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, राइट। इस प्रकार लक्ष्मी फाइनली कंक्लूड करती है, सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद, ठीक है, आप भी क्या कीजिएगा, जोर से बोल रहे हैं, बायोडाटा लिख दिया लगता है अभी से। ऐसी पत्नी चाहिए जो काल के अधीन नहीं है। तो बोलेगा मैं तो कुंवारा रह जाऊंगा जिंदगी, यहाँ तो सब काल के अधीन है। तो यहाँ पे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को पति के रूप में वर्ण कर लिया। हरि बोल। यद्यपि वे स्वतंत्र हैं और उनकी चाहत भी नहीं थी कि वे लक्ष्मी से विवाह करें। देखिए विष्णु नहीं चाहते थे कि लक्ष्मी मुझसे विवाह करे, चुपचाप अपना बैठे थे, लेकिन लक्ष्मी आके उनको ही माला पहना देती है, राइट। जो समस्त दिव्य गुणों और योग्य शक्तियों से युक्त हैं, अतः वे सर्वाधिक वांछनीय हैं। इस प्रकार जो उनके हाथ में जो फूलों की माला थी वो भगवान नारायण को वर्ण करने के बाद लक्ष्मी जी क्या कर गई, साइड में खड़ी हो गई और इस तरह से भागवत वर्णन आता है। तब भगवान के वक्षस्थल पर स्थान पाने की आशा से वे उनकी बगल में खड़ी रही और उनका मुख लज्जा से मुस्कुराता रहा। और इस तरह से भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने उनको अपने वक्षस्थल में स्थान, इसलिए वो रहता है ना श्रीवत्स का स्थान भगवान के शरीर की छाती के ऊपर। और इस तरह से भगवान नारायण, विष्णु और लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। और ये कथा आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन हम लोग रामायण में आएंगे वापस, तो भागवत में आगे बढ़ता जाएगा। अभी तो केवल समुद्र मंथन में लक्ष्मी से विवाह हो गया, लेकिन आगे तो समुद्र मंथन में बहुत सुंदर सुंदर अद्भुत अद्भुत लीलाएं होती रहेंगी कि किस प्रकार अमृत निकला, फिर मोहिनी मूर्ति आई, फिर किस तरह से मोहिनी मूर्ति ने छल किया असुरों के साथ, जो कि छल करने लायक थे, है ना। असुरों का हमेशा छल होता है, लेकिन बेचारे कभी समझते नहीं और ना ही उनको अकल है। जैसे आपके महाराष्ट्र में जो हुआ कल परसों 2 दिन में, एक नेता है, थे अभी भी है, वो ऐसे हैं जिन्होंने क्या कहा था जानते हैं क्या आप लोग? उन्होंने कहा, वो भी भगवान विठ्ठल को देखकर कहा कि आपका जो भगवान है ना उसके हम बाप हैं। सोच रहे हैं कैसा स्टेटमेंट दिया था। और ऐसे लोग जनता का क्या मार्गदर्शन करेंगे? जो भगवान को इस तरह से तिरस्कार करते हैं, इनको तो मतलब मार पीट करके खत्म कर देना चाहिए। खुलेआम बोलता हूं मैं तो, मतलब ये जीने, मतलब इनको मतलब जिंदा रहने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनको, कुछ ऐसे असुर होते हैं जो उनके साथ चलते रहते हैं। लेकिन इस बार इतिहास लिखा गया, है ना, ऐसा इतिहास लिखा गया जो भविष्य में याद रहेगा सबको। इसलिए देखिए हम लोग यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं है, ना हम किसी पार्टी के साथ में है ना उसके अगेंस्ट है। हम लोग उस रास्ते में चलते हैं जहाँ पे भगवान की भक्ति का विचरण और उसको हम बांट सके, उस मार्ग में हम चल रहे हैं। तो उस मार्ग में जो भी हमारा साथ देगा वो हमारा साथी हो गया, क्योंकि वही वास्तविक सत्य है। जैसे लक्ष्मी देख रही है ना, ये 1 नंबर का नालायक है, ये इससे भी नालायक है, ये और भी नालायक है। इस संसार में कोई भी
व्यक्ति जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वो क्या है? तो विचार कीजिए, जो भगवान का ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, ऐसे असुर, ये कितने भयंकर महान असुर है, विचार कीजिए जरा, राइट। तो इस तरह से ये भागवत का प्रसंग है। और लक्ष्मी जो कि सीता से अभिन्न है, जिसका हम लोग लास्ट टाइम वर्णन कर रहे थे, सीताराम विवाह जब हो रहा था, आपको याद रहेगा, तो हम लोग उस प्रसंग में वहां पे पहुंचे थे जहां पर जनक महाराज के कोर्ट में जो धनुष बाण था, उस धनुष बाण को भगवान राम ने क्या किया? उठाया, और जो भी उस धनुष बाण को उठाने वाला था उसके साथ सीता का विवाह किया जाने वाला था, राइट। ये साक्षात कौन है? लक्ष्मी नारायण है। और हमने देखा था कि सीता के लिए जनक महाराज ने ऐसा पति क्यों चुना था जो ऐसे धनुष बाण को उठाए जिसको उठाने के लिए 5000 लोग लगते हो? क्योंकि सीता भी क्या थी? उतनी ही पावरफुल थी। याद है कि ना, आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने। ऐसा ना हो जाए, मैट्रिमोनी में पहले लिख दिया है, ऐसी पत्नी चाहिए जो 5000 टन एक साथ उठा सकती हो। तो ऐसा जनक महाराज ने एक्चुअली मैट्रिमोनी में लिख के भेजा था, ऐसी पति होना चाहिए जो 2 बड़े-बड़े ट्रक अपने हाथ से उठाए, है ना। तो यहाँ पर जब ये उठाते हैं भगवान राम, तो उस समय ये जो खबर है सीता के महल में भेजी जाती है। ये दासियां दौड़ पड़ती हैं कि अरे सीता देखो देखो, इतने सालों से तुम इंतजार कर रही थी कि पति कब मिलेगा, देखो आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया, है ना। भगवान राम, दशरथ नंदन राम, उन्होंने क्या कर दिया है? वो धनुष उठा लिया है। लेकिन सीता अपनी दुनिया में रहती है, भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, तो उनको पता भी नहीं चलता है। जबकि ये जो धनुष तोड़ा था ना, इसकी गर्जना का आवाज अयोध्या तक पहुंचता है, दशरथ महाराज को सुनाई देता है। तो सीता को कैसे सुनाई नहीं दिया? क्योंकि सीता हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए देखिए, हमको अगर आलतू फालतू की आवाज बंद करनी है तो महामंत्र का आवाज बढ़ाना पड़ेगा। महामंत्र का आवाज बढ़ेगा तो दुनिया के सांसारिक जितने भी यहाँ वहाँ की चीजें हैं उसका आवाज अपने आप बंद हो जाएगा। हम कहते हैं ना लोग, कल मुझे एक माता जी ने व्हाट्सएप डाला, मुझे बहुत तनाव है जीवन में, कुछ मोटिवेशनल टॉक भेजिए। मैं बोला मोटिवेशनल टॉक से क्या होगा आपको? 1 दिन 2 दिन ना। मोटिवेशनल टॉक मतलब क्या कहते हैं? कुछ प्रेरणादायक बोलिए आप। तो मैं बोला क्या बोलूं आपको? और एक डिवोटी ने मुझे भेजा था, आज ही भेजा, क्या भेजा? मन को कैसे हम लोग हीलिंग करें। हीलिंग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग? माइंड हीलिंग, क्या क्या आजकल आता है बहुत कुछ। हील मतलब मन जख्मी हो गया है, उसको कैसे क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी में? इलाज करे। मन को कैसे हीलिंग करे। मैं बोला धाम में जाओ और जपा करो, वृंदावन जाओ जपा करके आ जाओ। लगता है वो आंसर अच्छा नहीं लगा, खाली ओके करके भेजा। तो लोगों को प्रैक्टिकल एडवाइस अच्छा नहीं लगता है। तो वो दूसरी वाली माता जी को मैंने बोला, जो पहले जिसने फोन किया व्हाट्सएप डाला, तो मैं बोला देखो, तो मैंने एक महाराज जी का लेक्चर है, बहुत है ना, 8 से 8-9 साल पहले दिया हुआ लेक्चर है, कभी सुनिएगा। और लेक्चर का टाइटल ही ऐसा है, जब तक आप भगवान को शरण नहीं जाएंगे तब तक माया आपको छोड़ेगी नहीं। माया से छूटने का कोई भी तरीका नहीं है संसार में। माया मतलब क्या? किसी के लिए डिप्रेशन, किसी के लिए मानसिक तनाव, किसी के लिए कुछ दुख, किसी के लिए मतलब बहुत सारी चीजें हैं, हर किसी के लिए सब माया है। माया हमको हर तरह से परेशान करती है ना, बरोबर है। और सबसे डेंजरस क्या है? मन। 100 में से 99 चीजें अच्छी होंगी, एक चीज गड़बड़ हो गई है, बस वही चीज को पकड़ के बैठेगा। नहीं वो क्यों खराब हो गया? अरे मेरे भाई 99 तो अच्छा हुआ है ना। नहीं वो क्यों खराब हो गया?
ये पूरे हॉल में 100 में से 99 लोगों में से वो एक व्यक्ति एक मुझे 1 मिनट के लिए गाली देके गया, बाकी 99 लोग तो सलाम किए ना तुमको। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? 99 लोग तुमको सैल्यूट किए, एक आदमी सैल्यूट नहीं किया तो गुस्सा आ गया। हाँ क्यों नहीं आएगा? वो एक क्यों नहीं किया? आपके भगवान है क्या इससे आपको सैल्यूट करे? देखो भगवान को ही सब सैल्यूट नहीं करते हैं यहाँ पे भौतिक जगत में, हमको कैसे करेंगे? इसीलिए भगवान इधर आते नहीं, बोलते मैं ज्यादा अवतार नहीं लूंगा, एक बार ले लिया बता दिया बस, अभी ऊपर आ जाओ, मिलना है तो बार बार नहीं होगा तुमसे मिलने के लिए, क्यों जानता हूँ तुम यहाँ पे मुझे वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दोगे। हम किसके घर में जाते हैं जो हमें इज्जत से घर में बुलाए खिलाए पिलाए, बराबर ना? उसके घर में क्यों जाएंगे जहाँ पे जाने के बाद अपमानित होना पड़े? भगवान भी बोलते हैं कि मैं नहीं आऊंगा। इसलिए एक्चुअली कलयुग में भगवान का अवतार नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, जो छुप के अलग रोल लेके आते हैं। बोलते हैं यार कलयुग में अगर मैं भगवान बन के जाऊंगा तो मेरी फजीती हो जाएगी, इससे अच्छा क्या है मैं डिवोटी बन के जाता हूँ, कहता हूँ भगवान कैसे सेवा करना है वो सिखाता हूँ, तो लोग सलाम करते हैं, हाँ ये बराबर है ना? इसीलिए क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ सोच रही थी, वो सोच रही थी मतलब भगवान का चिंतन कर रही थी। हाँ तो हाँ वो मोटिवेशनल टॉक, आप बहुत भूल जाते हैं जल्दी, कनेक्टिंग लिंक तोड़ देते हैं। तो उसने बोला कि मुझे मोटिवेशन टॉक दो, तो मैंने बोला ये लो महाराज का लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर है, उनको अंग्रेजी सुनने समझ में आता है, तो मैं दिया, बोला सुनो इसको, वापस व्हाट्सएप नहीं मोटिवेशन टॉक। मैं बोला यही मोटिवेशन टॉक है। मोटिवेशन मतलब क्या है? जो आपके माइंड को उबार के ऊपर लेके आता है, बराबर है? और महाराज का लेक्चर सुनेंगे ना आप 1 घंटे, कुछ तो 50 मिनट का लेक्चर है, ऐसा प्रवचन है वो। अगर कभी आपको तनाव हो ना तो मुझे फोन कीजिए आपको वो लेक्चर में ट्रांसलेट करके सुनाऊंगा इंग्लिश का हिंदी में, अभी भी सुना रहा हूँ। जीवन में तनाव कभी भी दूर नहीं हो सकता हमारे प्रयासों से, महाराज जी क्लियरली कहते हैं। और गजेंद्र मोक्ष का कथा है वो, मगरमच्छ ने गजेंद्र को आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ा। मैंने आपको 2 हफ्ते पहले भी आई थिंक लास्ट हफ्ते भी बताया था। मगरमच्छ ने जिसने हमें पकड़ा है ना, आप मत सोचिए ये कि मगरमच्छ थक जाएगा बेचारा, कब तक मेरा पैर पकड़ेगा, पिछले हफ्ते से तेरे को तनाव हो रहा है, चला जाएगा, नहीं जाएगा। अरे आप ऐसा सोच रहे हैं जाएगा, अभी टेम्पररी भूल जाएंगे, फिर वापस सामने देखेगा वो आपका जो भी रहेगा जिसने आपको गाली दिया था या जिसकी वजह से तनाव हुआ था, फिर वापस जागृत हो जाएगा। तो टेम्पररी सॉल्यूशन लेके कोई फायदा नहीं है। माया हमको तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हम भगवान को शरण नहीं जाएंगे। जिस दिन भगवान को शरण जाएंगे वो बोलेगी यस सर मेरा काम हो गया, अभी मैं अब आपको छोड़ देती हूँ। इसलिए देखिए गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा और जब भगवान आए तभी उन्होंने मगरमच्छ को क्या कर दिया, चक्र से सर काट दिया, तब जाके मुक्त हो गए गजेंद्र, राइट? तब तक मुक्ति नहीं थी। बिना भगवान के हम अपने जीवन के समस्याओं से तनाव से मुक्त नहीं हो सकते। और जो भी व्यक्ति भ्रमवश ये सोचते हैं कि अरे मैं तो एक गुरु थे मेरे, मोटिवेशन टॉक लेके आया मैं। अब मोटिवेशन टॉक क्या होता है जानते हैं? मोटिवेशन टॉक ये होता है ना, जैसे अगर आपको बोलेंगे, अगर समझो आपको किसी चीज में आप कमजोर है, बोलेंगे इधर यहाँ बैठो, बोलो मैं कमजोर नहीं हूँ, वापस बोलो मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, दिन में 10 बार बोलना, फिर आप कमजोर नहीं हो। देखो ऐसा बोलने से कमजोर हो जाएगी क्या? अगर किसी को बीमारी हुई है, समझो बुखार आया है, 10 बार बोल के दिखाओ मुझे बुखार नहीं हुआ है, मुझे बुखार जाएगा क्या इससे? संगीता माता जी बुखार जाएगा क्या? बाहर के मोटिवेशन टॉक देने वाले क्या ये तो बोलते हैं ना आपको, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, दिन में 20 बार बोलना, आप खुश होंगे इससे?
ये इन सब लोगों के चक्कर में पैसा बर्बाद होता है। कितना पैसा लेते जानते हैं लोग? आपसे कितना पैसा लेते हैं हम लोग? आप बोलते होंगे 50 रुपये टिकट काट के आए हैं लोग सर्कस का। 50 रुपये का हम लोग प्रसादी पाते हैं ना, भंडारा। मैं तो कुछ नहीं लेता हूँ। बाहर जाइए, बड़े बड़े मोटिवेशन टॉक में कितना पैसा रहता है? बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? हाँ, पैसा दिया आपने? हाँ, फीस, एंट्री फीस, सीट पे बैठने का ना 1000 रुपया। कल से तो कल से लगा देते हैं आपको, अगले संडे से 1000। तो भारतीय विद्यालय में होता है ना गीता कोर्सेस और करके, मतलब दंडवत प्रणाम है उनको जो करते हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं। क्या इधर आप बोल रहे 1000 लगाने का? सच में सीरियसली ले लिया माता जी? देखिए, जो असली होता है ना वो फ्री में मिलता है, ऐसा मत सोचिए। इधर भी आप फीस भरते हैं, लेकिन इधर कौन सी फीस भरते हैं? आपके श्रद्धा की, आपके विश्वास की। समझे कि नहीं? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि जितना ज्यादा फीस भरेंगे वो बड़ा बढ़िया कोर्स है ना, 5000 रुपये भर के गया हूँ कोर्स में। जैसे मार्केट में अगर फल जितना महंगा हो, तो ये भाई क्या भारी है, महंगा भी तो भारी हो जाता है क्या, है ना? इसलिए आप देखिएगा, कभी भी अगर फ्री में बांटता है ना, बाहर लोग लेते नहीं, देखा है कभी? लोग सोचते हैं फ्री में बांटा तो गड़बड़ है। अरे ऐसा नहीं होता मेरे भाई, अच्छी चीजें फ्री में मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपके श्रद्धा होना चाहिए। तो इसलिए अपने इस सत्संग में जितने भी लोगों को महामंत्र बांटते, लोग सोचते हैं कुछ तो गड़बड़ है, तो पैसा क्यों नहीं लेते यार लोग? लोगों को पैसा दे के लेने की आदत हो गई है, लेकिन लोग जानते नहीं कि यहाँ पे मूल्य अलग लगता है। मूल्य कौन सा है? श्रद्धा का। तो मैं आपको पहले डे 1 से बोलते आ रहा हूँ, जपा करो, जपा करो, जपा करो। बहुत सारे लोगों ने मूल्य चुकाया है और कर रहे हैं, कुछ लोग अभी तक सोच रहे हैं लगाओगे पैसा, कौन सा? श्रद्धा का पैसा लगाओगे, तो सोच रहे नहीं 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 नहीं, ज्यादा ही मांग रहे हैं। जो मूल्य चुकाएगा वो फिर जीवन में तरेगा, नहीं तो उसके जीवन से तनाव दूर होने वाला है। तो उनको मैंने भेजा, मैं बोला देखो पहले प्रवचन सुनो, उसके पॉइंट लिखो, फिर डिस्कस आगे के बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। जब तक भगवान हमारे हृदय के अंदर जो प्रसन्न नहीं होंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। लिख के देता हूं मैं। कोई चैलेंज करना चाहता है? कल जो इतिहास हुआ वो आपके जीवन में इतिहास होगा, अगर चैलेंज करोगे तो। मैं सचमुच, वो क्लिप हर जगह घूमती है। उन्होंने कहा ऐसा, मैं आपके भगवान का बाप हूं, तो भगवान ने दिखाया तेरे बाप का बाप मैं हूं, देखता हूं तू कैसे अभी करता है। याद रखिए, हम कभी भी भगवान से ऊपर नहीं है। टाइटैनिक वाले ने भी यही कहा था ना, क्या कहा था उसने? मैं ऐसी बोट बना रहा हूं जो कभी नहीं डूबेगी, इसको भगवान भी नहीं डुबा सकते। उस समय तो भगवान ने पक्का कंफर्म कर लिया था, तेरे को पक्का डुबाऊंगा। वो तो डायरेक्ट उनका नाम लेके बोला, मैं ऐसी बोट बना रहा हूं जिसको भगवान भी नहीं डुबा सकते। अच्छा, अपने ही क्या बोलते हैं उसको, पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अगर नहीं बोलता, हो सकता है चल जाती बोट, बोल के पहले ही सुना दिया कि डुबा देना मेरी बोट, है ना? तो संसार में कभी भी क्या होता है ना, इससे अच्छा है कि आप कुछ बोलो मत। अच्छा, आप भगवान को नहीं मानते ना, ठीक है, आप चलते रहो अपनी जिंदगी में, वो भी गलत ही है, ऐसा होता नहीं कि नहीं मानना, लेकिन कम से कम गाली मत दो, अपना चलते रहो। लेकिन जानबूझ के गाली दे रहा तो पक्का डुबा देंगे, है ना? तो ऐसे लोग हैं, हमारे जितने भी कर्म रहते हैं वो कभी गायब नहीं हो सकते, है ना? वो घूम फिर के हमारे पास ही आते हैं। जितने भी हम लोग आज सोचते हैं कि मैंने किसी को कुछ बोल दिया, किसी का नुकसान कर दिया, कुछ नहीं होता यार, अपना काम हुए, ये मत सोचना। एक शब्द से बोला हुआ एक दुख भी किसी को सामने को लगता है ना, वो हमारे पास घूम के आना ही है आपके पास। उसी प्रकार आपने किसी को अगर कुछ अच्छा कार्य किया है, किसी को आनंद प्रदान किया है, सुख दिया है, वो आपके पास घूम के आना ही है। ये प्रकृति को ऐसे बनाया गया है।
इसीलिए सदा सर्वदा हमें परोपकार करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। इसके लिए नहीं कि मुझे अच्छा मिलेगा, लेकिन यही हमारा स्थिति है, हम इसीलिए बने हुए हैं। हमारा और कोई कर्तव्य नहीं है इस संसार में। इस प्रकार जब सीता उसके पास न्यूज़ पहुंचती है, वो बोलती है कि यार समझ में नहीं आया मेरे को, तो ऐसा यार वार नहीं बोली हो, ये हिंदी है बॉम्बे का थोड़ा, इसलिए वो बोली मुझे समझ में नहीं आया कि इस तरह से आवाज हो गया करके, है ना। लेकिन सीता के मन में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। अभी सीता सोचने लगी कि जिस व्यक्ति ने ये कह रहे हैं, राम करके कह रहे हैं, धनुष बाण तोड़ा है, क्या वो वही राम? मतलब उन्होंने नाम मालूम नहीं था ना, खाली देखा था ऊपर से, महल के, है ना, बालकनी से देखा होगा। सोचने लगी जिसने धनुष तोड़ा वो वही व्यक्ति है कि नहीं है? अगर नहीं होगा तो इससे विवाह करना पड़ेगा। उसको नया टेंशन आने लगा अभी सीता को। बोलने लगी अरे बाप रे, वो मैट्रिमोनी में देखा था, एक आ गया दूसरा कभी कभी होता है ना, आप और धोखा खाते हैं, हमेशा धोखा खाते हैं लोग। इंस्टाग्राम वाले तो बहुत धोखा देते हैं, फेसबुक वाले दिखाते कुछ है, जब मुलाकात होती है तो और कुछ होता है ना? कितना साक्षात्कार है इन लोगों को। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। एस्ट्रोलॉजर है ना, खतरनाक। आपको प्रभु जी बताओ ना, आप बोलोगे इसके ऊपर मूवी बनानी चाहिए, रियल लाइफ स्टोरी। धन्य है आप, इन सबको बताते रहिए, ताकि वो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर खाली न्यूज देखेंगे, बाकी कुछ देखेंगे नहीं। तो इस तरह से सीता को टेंशन आने लगा कि अरे बाप रे, अगर वो नहीं रहा तो कैसे होगा, अभी कैसे होगा, है ना। इस तरह से जब अभी तैयार होके आना है ना राजमहल में, और हार पहनाना है भगवान राम को, तो जब वो आई, सब सज धज के हार लेके महल तक आ गई, दासियां लेके उनको आई, तो सीता को रहा नहीं गया कि ये वही है कि नहीं, वही है कि नहीं। लेकिन अभी कैसे देखूं मैं, वो घूंघट रहता ना, वैदिक काल में घूंघट रहता है, ऐसा घूंघट खोल के नहीं आते तूफान की तरह। कौन है मेरा पति, मैं वर्ण करने आई हूँ, बाल हवा में उड़ रहे हैं,